चलिए आई दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो थी हमारी चल रही थी अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। हमने जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर तक कर लिया था। आज हम जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से जो है निकले हुए हैं। ठीक है, तो एडमिशन का मैंने आपको करा दिया था, सेम एज इट इज़ ऐसी ट्रीटमेंट और ऐसी टॉपिक हमें जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी करने होते थे। एडमिशन में फ़र्क ये रहता था कि पार्टनर आ रहा है, और रिटायरमेंट में ये है कि पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, अब सारी एडजस्टमेंट करके हमें उसे पैसे वापस सारे दे देने थे। ठीक है, वहाँ पे एडजस्टमेंट इसलिए करनी पड़ती थी क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, पुराने फर्म के जो भी प्रॉफिट लॉसेस थे, गुडविल थे, वो सब पहले जो है ओल्ड पार्टनर के बीच हमें जो है बांटनी होती थी। ठीक है, उसके बाद से हमें जो है नए के पार्टनर को ले आना पड़ता था। लेकिन रिटायरमेंट के अंदर क्या सिस्टम है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसका पहले तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा रिमेनिंग पार्टनर का। ठीक है, वो तो अभी भैया आ नहीं रहा, हमें तो फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करने हैं। हमें क्या करना है, सारी पहले एडजस्टमेंट कर लेनी है, क्या क्या उसको ज़रूरत है, नए पार्टनर को देंगे, उसका प्रॉफिट गुडविल का हिस्सा जो भी होगा वो वापस दे के फिर जो पैसा सारा बैलेंस होगा वो उसे जो है एज अ कैश में वापस से लौटा देंगे। अगर हमारे पास कैश सफिशिएंट होगा, नहीं होगा तो एज अ लोन ट्रीट करके उसको लिख देंगे। आइए उस टाइप का जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। उसी पीडीएफ के अंदर जो है मैंने जो पूरा पीडीएफ बनाया था, ड्राइव की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, आप जाके उसमें जो है डाउनलोड कर सकते हैं। रिटायरमेंट का आप देख सकते हो, थर्ड पेज नंबर है, आई थिंक, हाँ फोर्थ पेज नंबर है, उसमें आप रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर देख सकते हो, वो चैप्टर है हमारा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डेथ का क्वेश्चन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मैं पिछले क्वेश्चन पेपर में गया था, बहुत पीछे मैं जाऊंगा नहीं, अभी के लेटेस्ट पीछे मैं जो चला गया था 2017, 18, 19 तक, वहाँ पे मुझे डेथ का क्वेश्चन कोई कहीं दिखा ही नहीं। रिटायरमेंट का भी मुझे जो है सिंगल क्वेश्चन दिखा, जो कि लेटेस्ट पेपर में मुझे दिखा। उसके बाद रिटायरमेंट में भी चूजिंग बहुत कम आ रखी। ठीक है, वैसे तो कुछ पेपर में आ रखी थी, वो भी सेम टाइप के क्वेश्चन थे जो हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, सेम टाइप के थे। अब रिटायरमेंट का एक ही क्वेश्चन है और एक ही टाइप यही आ रहा है। उसके अंदर भी एक एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल की, जो में जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने सीख रखा होगा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहे इसमें। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट तक के स्टेज के जो फुल क्वेश्चन बनते हैं वही आ रहे हैं, सिंपल से। ठीक है, वही हमें जो है करने हैं, और उसमें भी चूजिंग बनती है, या तो एडमिशन के साथ चूजिंग बन जाए या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के साथ चूजिंग बन जाए, ऐसी चूजिंग में क्वेश्चन आते हैं। आपको जो पहले आ रहा है वो लिखेंगे, एडमिशन का आ रहा है एडमिशन का लिखेंगे, रिटायरमेंट का आ रहा है रिटायरमेंट का लिखेंगे, अगर डिसोल्यूशन के साथ बन गया तो डिसोल्यूशन के पहले आ रहा है तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो एनआईएस के जो अक्टूबर 2021 के एग्जाम थे उसमें से जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ले रखा है इसमें से। तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अजय, विजय एंड कमल पार्टनर है, जो कि रेशियो 2:1 है। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है भैया, अजय है और एक विजय है और एक कमल है, ये 3 पार्टनर है, और इनकी रेशियो है 2:1 की रेशियो है, यानी कि 4 हिस्से, जिसमें से 2 ले रहा है अजय, विजय 1 ले रहा है, कमल 1 ले रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, नीचे एक बैलेंस शीट हमें गिवन है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2020 को अजय रिटायर हो रहा है। भैया ये वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे बिजनेस करना नहीं है, ये हो रहा है रिटायर, और कुछ कंडीशन है वो इस पे रिटायर हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने नीचे लिखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2,40,000 रुपीज़, और अजय शेयर ऑफ द सेम वाज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विजय एंड कमल। क्या बोल रहा है कि गुडविल की एक फर्म की जो है, पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू है 2,40,000 रुपये। अब हमने एडमिशन में सीख लिया था कि हम गुडविल का पैसा मंगाते हैं नए पार्टनर से। ठीक है, और यहाँ पार्टनर जा रहा है तो उसको देंगे भी तो सही। 2,40,000 की पूरी गुडविल है, उसमें से अजय का शेयर निकालेंगे, और वो क्यों देगा भैया, जो पुराने पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर बच रखे हैं, मतलब एक तो अजय रिटायर हो रहा है और विजय और कमल उसका हिस्सा दे देंगे। ठीक है, और वही लिख रखा है कि थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय एंड कमल। फिर साथ में कुछ जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमें जो है डिटेल दे रखी है, चलिए बना लेते हैं। और बोला क्या है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर कैपिटल और ये रही बैलेंस शीट। सबसे पहले डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ सारे लॉसेस आएंगे बिजनेस के, बिजनेस जो भी लॉस करेगा, और ये चेंजिंग इन एसेट एंड लायबिलिटीज आती है, जो उसमें चेंजिंग आ रही है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है। मान लो अगर एसेट यहाँ पे घट गया तो उसमें तो बिजनेस का लॉस है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो उसमें भी बिजनेस का लॉस है, तो ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे बात करें तो एसेट जब बढ़ेगा तो बिजनेस का तो भैया गेन है इसमें, तो वो क्रेडिट साइड आएगा, और लायबिलिटी सब जब घटेगी तो इसमें से बिजनेस का जो है प्रॉफिट है और वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एसेट माइनस तो यहाँ पे, एसेट प्लस तो यहाँ पे, और लायबिलिटी प्लस तो डेबिट, लायबिलिटी माइनस तो क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, और ये रही हमारी जो है कैपिटल अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड
और क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड पे कैपिटल घटता है, क्रेडिट साइड प्लस होता है। और ये बैलेंस शीट हमारी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस फॉर्मेट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, क्या डेट लिखेंगे भैया 1/4/2020 को तो वो ला रहा है, तो 31/3/2021 की बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में था जब हमने एडमिशन में किया था सेम एज इट इज। सबसे पहले फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट को, सेकंड पे आते हैं जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से कनेक्ट करती हैं। वो बोलता है कि लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज एस्टिमेटेड एट 20,000 रुपये। वह वो क्या बोलता है कि वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो 20,000 रुपये की एस्टिमेट हो गई, मतलब हमने अंदाज़ा लगा दिया कि अब वो कितने की हो गई, 20,000 रुपये की हो गई। पार्टनर ने अंदाज़ा लगाया। पहले देखो कितने की थी लायबिलिटी साइड, देख लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40 का था, अब 20 का हो गया, लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घट गई तो गेन है, क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय वर्कमैन कंपनसेशन। और हमेशा हमें चेंजिंग लिखनी है, कितने की चेंजिंग आई भैया, 20,000 रुपये की चेंजिंग आ गई, तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे गेन हो गया, लिख दिया। अब बैलेंस अपडेट करो नई बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिखो वर्कमैन कंपनसेशन, बैलेंस अपडेट करेंगे। पहले देखो कितने का था, 40,000 रुपये का था, लेकिन अब 20 का घट गया तो 20,000 रुपये का बचा, तो यहाँ पे 20,000 की सिर्फ लायबिलिटी है अभी हमारे पास, ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वाज इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज़। अब हुआ क्या, जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है वो 10,000 रुपये से बढ़ गया। पहले देखो बैलेंस शीट में कितने का था, 5,000 रुपये का था, अब 10,000 और बढ़ गया, अब 15,000 रुपये का हो गया। भैया इससे जो डेटर का बैलेंस माइनस होता है, कम होता है, डेटर हमारा एसेट, तो यहाँ पे एसेट हो रहा है कम, एसेट कम तो डेबिट है भैया, लॉस है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ DD लिख देता हूँ। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि एसेट को घटाता है, ठीक है। और एक देखो कितने से इंक्रीज हो गया चेंज, 10,000 रुपये का चेंज आया इसमें। चलिए अब बैलेंस अपडेट करो, डेटर से बैलेंस अपडेट होगा। डेटर पहले देखो कितने का था भैया, डेटर तो 1,05,000 रुपये का था, ठीक है। और जिसमें से माइनस करो PFDD यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पहले था 5,000 रुपये का, 10,000 और बढ़ गया तो 15,000 रुपये का हो गया, वो माइनस होंगे 15,000 रुपये, ठीक है। 90,000 रुपये का टोटल पहले अभी जो है एसेट का बैलेंस है। पहले देखो कितने का था, 1,00,000 रुपये का, 10,000 देखो घट गया ना, 90 का हो गया। चलिए और देख लेते हैं, और बोलता है कि एंड स्टॉक वाज रिड्यूस्ड बाय 70,000, भैया 70,000 रुपये का स्टॉक घट गया, एसेट घट गया हमारा, भैया बेच दिया होगा हमने स्टॉक, जाहिर सी बात है वो तो बेचने के लिए रखते हैं, तो एसेट घट रहा है, इसमें एसेट घट रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक करके एंट्री आ जाएगी, टू स्टॉक 70,000 रुपये से स्टॉक घट गया, या 70,000 चेंजिंग अमाउंट हमने लिख दिया। स्टॉक का बैलेंस अपडेट करो, पुरानी बैलेंस शीट में देखो कितने का स्टॉक का बैलेंस है, 80,000 रुपीज़ का बैलेंस, और 70 घट गया तो बचा कितने का, 10,000 रुपये का बैलेंस बचा, तो 10,000 आ जाएगा बस, ठीक है। नई बैलेंस शीट हमें ऐसी बनानी होती है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन यानी कि एडमिशन में बनाई थी। फिर क्या लिखा हुआ है कि फिर लिखा हुआ है कि 10% डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर और मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को घटाता है, और एसेट जब घटेगा तो किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन में भैया, डेबिट साइड आएगा, टू फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा टू मशीन, सब, और दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर है 60,000 रुपये का, 60 का 10% निकालोगे तो 6,000 रुपये निकलेगा, 6,000 रुपये माइनस होगा। फिर आते हैं बैलेंस अपडेट करने में। चलिए फर्नीचर लिख देता हूँ मैं एसेट में, देखो 60,000 रुपये का पहले का बैलेंस था, 6,000 रुपये घट गए तो कितने का बचा, 54,000 रुपीज़ का बचा। अब आते हैं मशीनरी पे, मशीन के जो है 10% निकालते हैं। मशीन जो है 2 लाख रुपए की, और 2 लाख का 10% 20,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 20,000 रुपये लिख देंगे, 20,000 रुपये से घट गया एसेट जो कि डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। और इसका बैलेंस अपडेट करें अगर, यहाँ लिखेंगे मशीनरी 2 लाख रुपये की पहले थी, 20,000 रुपये घट गए तो 1,80,000 नई बैलेंस शीट में आ जाएगा जो कि डेप है। फिर लिखा हुआ कि एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 50,000, भैया लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, डेप्रिशिएट घटना, तो एप्रिशिएट होगी 50,000 रुपये से बढ़ गई, और एसेट बढ़ेगा तो किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपये से बढ़ गई, ठीक है। और यहाँ पे अब लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस अपडेट करो,
पहले देखो कितने की थी लैंड एंड बिल्डिंग, 2 लाख की, अब 50 बढ़ गया तो 2,50,000 रुपये की होगी। इसमें आप ऐड एप्रिशिएट करके लिखोगे और इन सब में आप लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन लगा के लिखोगे एग्जामिनेशन में, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी हमने जो है एडजस्टमेंट कर दी, अब गुडविल वाली एडजस्टमेंट रह रही है। चलिए गुडविल फर्म की कितनी है, फर्म की जो है गुडविल है 2,40,000 रुपये की। चलो अजय का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल में, अजय शेयर ऑफ गुडविल। अजय का शेयर ऑफ गुडविल क्या है, अजय का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 2,40,000 रुपये इंटू कर देंगे जो उसकी P&L रेशियो है 2:1:1, यानी कि 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से अजय ले रहा है तो 2/4 कर देंगे। और अगर 2/4 इसको करोगे तो 1,20,000 रुपीज़ अजय का शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कौन देगा भैया, विजय और कमल देंगे। किस रेशियो में देंगे, ये वाला ओल्ड रेशियो में देंगे? नहीं भैया, वो तो 3 का रेशियो, नए वाले किस रेशियो से देंगे, जो गेन कर रहे हैं रेशियो। रिटायरमेंट में क्या करता है पार्टनर, गेन करता है, वो तो एडमिशन में सेक्रीफाइस करता था, लेकिन रिटायरमेंट में तो गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो में दे देंगे। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या रहता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गेनिंग रेशियो का फार्मूला। गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला रहता है वो रहता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। उस रेशियो में बटेगा। अब न्यू ओल्ड रेशियो तो हमें पता है जो पार्टनर का, न्यू रेशियो नहीं पता। रिटायरमेंट में न्यू रेशियो निकालना बहुत आसान काम है भैया, जो रिटायर हो रहा है उस पर हाथ रख दो, लो जी रख दिया हाथ। अब 1:1 रेशियो बचा, मतलब कि अब क्या हुआ कि ओल्ड रेशियो में पता है 2:1:1 और न्यू रेशियो क्या हुआ, जो रिटायर कर रहा है उस पर हाथ रख दो, बस इतना आसान है इसमें। रिटायर तो भैया अजय हो रहा है, अजय का शेयर है 2, उस पर हाथ रखिए तो कितना बच रहा है 1:1 बच रहा है, तो 1:1 न्यू रेशियो हुआ। अब इस 2:1:1 में से माइनस करूँ 1:1 तो गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। और गेनिंग रेशियो हमेशा रिटायरमेंट में किसका निकलता है, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं विजय और कमल का निकलेगा। चलिए विजय का निकाल लेते हैं, विजय का क्या रेशियो बनेगा, विजय का जो न्यू रेशियो है, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो रहता है। न्यू रेशियो देखो कितना है 1:1 है, तो 1/2 हुआ, उसमें से मैं माइनस कर दूं कितना 1:4 माइनस कर दूंगा, यही माइनस करूंगा क्योंकि देखो ये रहा ओल्ड रेशियो में 1:4 ही है, ये रहा ना विजय का बीच वाला एक शेयर है, देखो विजय का 1/4 का जो है ओल्ड शेयर है, उसमें माइनस करूँ। चलो एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और अब करो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4, 2 माइनस 2 1 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2/4, ठीक है, 2/4 आ गया। चलिए इसको अगर मैं काटूँ तो ये आ जाएगा 1/2, इसको और काटूँ तो छोटा करूँ तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब और किसका निकालूँ, कमल का निकाल लेता हूँ। कमल का सेम ही रेशियो आ जाएगा 1:1 का, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है। 1/2 न्यू है, माइनस कर दूंगा 1/4 ओल्ड है, 4 हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 2 आ जाएगा 2/4, इसको और छोटा करूँ तो 1/2, तो कितने का रेशियो निकला 1:1 का जो है न्यू गेनिंग रेशियो निकला, जो कि न्यू रेशियो हो गया। गेनिंग रेशियो हमेशा ऑलवेज मोस्टली इन केस न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो रहता है। और अगर इसको इसी में बांटूँ मैं 1:1 की रेशियो में 1,20,000 को बांटूँ तो भैया विजय के हिस्से क्या लगेगा, विजय कितना पे करेगा, विजय जो पे करेगा 1,20,000 रुपीज़ में इंटू 1/2 करो, हाफ हाफ ही पे करेंगे क्योंकि इक्वल रेशियो है ना, देखो 1:1 की रेशियो हाफ हाफ ही पे करेंगे, तो 60,000 तो अजय पे करेगा, विजय पे करेगा, और कमल कितना पे करेगा, कमल जो पे करेगा वो 1,20,000 का आप 1/2 कर दीजिए, वो भी उतना ही पे करेगा, आधा हिस्सा 60,000 रुपये, तो दोनों 60,000 रुपये भैया पे कर देंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे 60,000 रुपये पे कर देंगे। अब ये दोनों जो है सब के सब कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किए जाते हैं, मतलब अब हम क्या करेंगे 60,000 रुपये अजय से लेंगे, 60,000 रुपये हम जो है कमल से लेंगे और अजय को 1,20,000 रुपये दे देंगे। अगर किसी से पैसा लिया जाता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, भैया घटेगा क्योंकि पैसा लिया जा रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, एक तो विजय को हम कर देंगे डेबिट क्योंकि उससे पैसा लिया जा रहा है, विजय अकाउंट डेबिट। फिर कमल से भी लिया जा रहा है तो कमल को भी हम करेंगे डेबिट, तो कमल अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे
क्या कर देंगे टू। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है रिटायरिंग पार्टनर में, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ऑल पार्टनर कौन कौन से हैं भैया, विजय और कमल रिमेनिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर हमारा कौन सा है, अजय है। गेनिंग रेशियो में बांट दे, अजय को तो 1,20,000 मिलेगा और दोनों को गेनिंग रेशियो में बांटा तो हमने हमारा निकला 60,000 और 60,000। यही तो गुडविल की जनरल एंट्री है, आपने सीखी होगी चैप्टर के अंदर। और इसी का अगर इफेक्ट ले तो विजय और कमल तो डेबिट हो रहे हैं, तो ये रही डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू अजय कैपिटल। अजय कैपिटल, अजय से दोनों के पैसे गए 60,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये विजय से गए, 60,000 रुपये कमल से गए। ठीक है, बैलेंसेस हमने पुट नहीं किए, पहले बैलेंस पुट कर लेते हैं। बाय बैलेंस सी डी पहली लाइन में आ जाएगा, बी डी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वो बाद में पुट कर लेंगे। और यहाँ पे अब अजय कैपिटल किस में है, क्रेडिट में है, तो बाय लिख देंगे। यहाँ पे दो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो दोनों के दोनों नाम लिख देंगे, विजय कैपिटल और बाय कमल कैपिटल। दो अकाउंट डेबिट है ना, तो दोनों के नाम लिख दिए। भैया विजय ने जो पैसे दिए अजय को, वो दिए 60,000 रुपये, अजय के कॉलम में हमने कर दिए, अमाउंट डाल दिया। कमल ने भी दिए अजय को 60,000 रुपये, तो अजय के कॉलम में हमने 60,000 रुपये डाल दिया। ठीक है, और अगर बैलेंस बीडी देखें तो पुरानी बैलेंस शीट में तीनों के बैलेंस दे रखे हैं, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख तीनों के। चलिए ठीक है जी, फिर आगे देख लेते हैं। ये भी हो गया, चलिए हाँ, ये सारी एडजस्टमेंट हमारी होगी। अब हम निकालेंगे रिवैल्यूएशन का, पहले प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, ये रहा कैलकुलेटर। मुझे जो है यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी लग रही है, तो पक्का हमारा जो है इस बार लॉस आएगा। 10,000 डेबिट साइड में पहला, फिर 70,000 दूसरा, फिर 6,000 तीसरा और फिर 20,000 चौथा। 1,06,000 दोनों साइड लिख देंगे, 1,06,000 और माइनस कर देता हूँ 70,000 रुपीज़ दोनों को मिला के, तो 36,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। और ये लॉस कौन बियर करेगा भैया, जो पार्टनर है अजय भी, विजय भी और कमल भी, क्योंकि तीनों ही थे इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, तो तीनों की तीनों ही बियर करेंगे। एडमिशन में जो दो पार्टनर होते थे, जो ओल्ड पार्टनर होते थे, यहाँ तो तीनों के तीनों ही ओल्ड पार्टनर है, तो तीनों ही क्या करेंगे, लॉस को बियर करेंगे। तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू किस किस के कैपिटल में, अजय कैपिटल, विजय कैपिटल और कमल कैपिटल। ठीक है जी, और ये किस रेशियो में जाएगा भैया, ओल्ड रेशियो में जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई सेक्रीफाइस नहीं, रेशियो में तो गुडविल जाती है, ये तो ओल्ड रेशियो में जाएगा। और 36,000 जो है उसको मैं ओल्ड रेशियो में करूँ तो 2/4 पहले जो निकलेगा 18,000 रुपये, वो निकलेगा विजय का, 9,000 रुपये, सॉरी अजय का, 9,000 विजय का और 9,000 कमल का निकलेगा, 36,000। अगर यहाँ क्रेडिट में है लॉस, तो इनके कैपिटल अकाउंट की एंट्री तो यहाँ आ रही है, तो वहाँ इनके कैपिटल में किस में जाएगी, डेबिट में जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस अगर हम करें तो उससे कैपिटल अकाउंट घटता है। देखो डेबिट में ही आ रहा है, तो लॉस लिख दिया। तीनों का लिख देंगे, 18,000 अजय का, 9,000 विजय का और 9,000 कमल का। ठीक है जी, ये हमने लॉस भी निकाल लिया। चलिए अब हम डाल देते हैं बैलेंसेस, सॉरी पहले हम क्या कर लेते हैं, कितना कितना पैसा जो है देना है वो निकाल लेते हैं, और बैलेंस कितना है कैपिटल का वो निकाल लेते हैं। चलिए अब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते वक्त जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं, यानी कि विजय और कमल बच रहे हैं, अजय रिटायर हो रहा है, तो इनके दोनों के निकलेंगे तो बैलेंस शीट। लेकिन इसका बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, इसका बैलेंस निकलेगा कि इसको देना कितना है। ठीक है, अगर हमारे पास वो सफिशिएंट बैंक के अंदर या कैश इन हैंड में वो कैश होगा तो हम टू कैश अकाउंट करके इसको अकाउंट सेटल कर देंगे। अगर नहीं होगा तो इसका लोन अकाउंट हम क्रिएट कर देंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अजय का ही देना है वो कर लेते हैं। 2 लाख रुपए बैलेंस बीडी है, 60,000 रुपये मिले अजय से, 60,000 रुपये मिले उससे कमल से जो कि कैपिटल था। ठीक है, 3,20,000 रुपये को, सॉरी सबसे पहले जो है पूरा हमने बांटा नहीं है। जनरल रिजर्व देखो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास रह गया होगा, और जनरल रिजर्व भी जो है प्रॉफिट है पुराने पार्टनर का, वो भी बटना चाहिए, और वो ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। 80,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, देख लो आप 80,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है, और 80,000 को अगर मैं बांटूँ जनरल रिजर्व 80,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 2/4 पहले पार्टनर का आएगा 40,000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बाय
जनरल रिजर्व, क्योंकि ये प्रॉफिट है और इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, ठीक है। 40,000 लगेगा अजय के हिस्से जो कि रिटायर हो रहा है, और उसी 80,000 को इंटू कर दूं मैं 1/4 से, तो 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो 20,000 इसके हिस्से, 20,000 इसके हिस्से। अब निकलेगा बैलेंस, जो कि पिछली बार भी मैं भूल गया और इस बार भी देखो भूल रहा हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व उसके अंदर ही आएगा। चलिए अब अजय का हम जो है बैलेंस निकाल लेते हैं। 2 लाख रुपए है बैलेंस बीडी, 60,000 रुपये गुडविल का पैसा मिला, 60,000 रुपये फिर गुडविल का पैसा मिला कमल से, और 40,000 रुपये जनरल रिजर्व को प्रॉफिट मिला। 3,60,000 रुपये का बैलेंस है। 3,60,000 आ गया, दोनों साइड लिख देंगे 3,60,000, ठीक है। और उसमें से मैं 3,60,000 आ गए थे ना, उसमें मैं माइनस करूँ 18,000 रुपये से लॉस भी बियर करना है, वो माइनस कर दूँ। बैलेंसिंग फिगर से आ गया 3,42,000 रुपये निकल के बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अब भैया 3,42,000 रुपये हमें अजय को देने हैं। बैंक बैलेंस अपना चेक करो कि इतने पैसे हमारे पास हैं क्या, अवेलेबल हैं। देखो बैलेंस शीट के अंदर बैंक बैलेंस हमारे पास है 75,000 रुपये, और उसको देने कितने हैं 3,42,000 रुपीज़। तो इतना कैश तो हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये भी जो है अजय को बोलना पड़ेगा कि हमारे पास अभी इतना कैश अवेलेबल नहीं है, आपको हम बाद में पैसे दे देंगे, अभी फ़िलहाल एज अ लोन ट्रीट कर लेते हैं हम, आपका लोन है हमारे पास, वो हम बाद में आपको लौटा देंगे। और अजय भी इतना जो है बिजनेस के अंदर उसने बिजनेस किया है, तो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो अभी के अभी मांगेगा। उसको भी पता है कि कैश इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर से जो 3,42,000 निकले हैं ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे टू अजय लोन अकाउंट, कि भैया आपका लोन है, अब एज अ लायबिलिटी हमने ट्रीट कर दी बस। अब जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका तो बैलेंस ही निकलेगा। विजय का देख लेते हैं पहले। 1 लाख इसका हो गया 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 इसका भी हो गया 1,20,000, दोनों साइड लिख लेंगे, कमल का भी और उसका भी 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। और उसमें से 1,20,000 में से अगर मैं देखूँ माइनस करूँ 60,000 रुपये तो गुडविल का पैसा दे रहे हैं, 9,000 रुपये तो रिवेलेशन का लॉस बियर कर रहे हैं, 51,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर से। दोनों साइड यही आ जाएगा क्योंकि सेम ही अमाउंट है। और बैलेंसिंग फिगर से अब इनकी यहाँ पे बैलेंस सीडी निकल गई, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी, बैलेंस सीडी, ठीक है जी। चलिए अब बैलेंसेस को हम करते हैं पुट। एसेट साइड सबसे पहले नई बैलेंस शीट को पुट करना शुरू करते हैं। बैंक से तो भैया हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं की, ना कैश दिया ना कैश लिया, क्योंकि हमने सारे अकाउंट कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट किए थे। तो बैंक तो 75,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। फिर डेटर ऑलरेडी पुट कर रखा है हमने। फिर है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से भी कोई हमने छेड़छाड़ी नहीं की, ना उसका बैलेंस घटा ना बढ़ा, तो BR जो 25,000 रुपये की होंगे। फिर स्टॉक का तो हमने पुट कर दिया बैलेंस। फिर फर्नीचर उसका भी कर दिया, फिर मशीन उसका भी कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग उसका भी कर दिया। एसेट साइड हमारी क्लियर। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड सबसे पहले हमारा जो है कैपिटल अकाउंट है, तो लिख देते हैं कैपिटल। अब देखो यहाँ 3 अकाउंट में गए हैं, अजय, विजय एंड कमल, लेकिन नई बैलेंस शीट के अंदर अब 2 ही होंगे, एक तो रिटायर हो गया, विजय और कमल ही होंगे। इनका बैलेंस देखो, बैलेंस सीडी के अंदर हमने निकाल रखा है 51,000 और 51,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,02,000 दोनों का, ठीक है। हमने बैलेंस सीडी से ही निकाल लिया इसका। फिर है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऑलरेडी हमने अभी पोस्ट कर दिया। क्रेडिटर के साथ कोई छेड़छाड़ी हमने नहीं की, क्योंकि ना उसका बैलेंस घटा ना बढ़ा, और वो 1,70,000 तो आएगा यहाँ पे। फिर है बिल पेबल के साथ अभी हमने जो है कोई छेड़छाड़ी नहीं की, हो गया 50,000। जनरल रिजर्व की बात करें तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, वो तो ख़त्म ही रहेगा। चलिए ठीक है। अब एक और चीज़ आनी चाहिए भैया, अजय का लोन, वो लायबिलिटी हमने क्रिएट की थी ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वो अजय का लोन। अजय लोन लायबिलिटी है ना हमारे बिजनेस की, कितने का है देखो, 3,42,000 का लोन है। चलिए बैलेंस शीट भी हमारी नई बन गई। अब बैलेंस शीट को करेंगे मैच हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले 20,000 रुपये, ठीक है, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन। फिर प्लस कर देंगे 1,02,000 रुपये कैपिटल, 1,70,000 के क्रेडिटर, 50,000 रुपये के हमारी BR और 3,42,000 रुपये का लोन अजय का, 6,84,000, 6,84,000 की लायबिलिटी साइड आ रही है। चलिए एसेट को देख लेते हैं। 90,000 प्लस कर देंगे 10,000 स्टॉक, फिर प्लस कर देंगे 54,000 फर्नीचर, 1,80,000 रुपये की मशीनरी, 2,50,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग, 75,000 रुपये के बैंक, 25,000 रुपये के BR, 6,84,000 ही आ रहा है। चलो जी बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो गई, तो इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने कोई गलती नहीं की।
तो इस तरीके से आपके इसी टाइप के हर क्वेश्चन पेपर में जो है आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन बन रहा है। डेथ का मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है। डेथ का होता तो ये ट्रांसफ़र कर देते एग्जीक्यूटिव्स में, ठीक है। डेथ की आपको ऑलरेडी मुझे लगता है कि वो एक ही क्वेश्चन उसमें गेन है, तो वही टाइप का बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट वाला, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर बन गया है तो, ठीक है। रिटायरमेंट में इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये अक्टूबर 2021 जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम है उसमें से ही बना था, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका जो है वीडियो एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है रिटायरमेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। एक ही क्वेश्चन हालांकि कराया है, उसी में ही आपको टाइप का पता लग गया होगा कि इस टाइप के जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन रहे हैं रिटायरमेंट से। तो अगले में जो है मैं डिसोल्यूशन के क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि डिसोल्यूशन में जो है किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उम्मीद आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैं अकाउंटेंसी की मेरी सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं जो है पेपरों के बाद जैसे ही 28 को पेपर खत्म होता है उसके बाद मैं उसी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। आप अच्छे से जो है समझ सकते हैं अगर आपको समझना हो, ठीक है। अगली वीडियो में डिसोल्यूशन लाऊंगा। ऐसे ही मेरे साथ वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।